अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सफदर आतिश एडवोकेट। आज मैं एक आम लेकिन बहुत अहम क्रिमिनल मौजू पर टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ। वो है कि CRO यानी कि क्रिमिनल रिकॉर्ड। क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या होता है और इसको कैसे ख़त्म किया जाता है। सबसे पहले आते हैं कि क्रिमिनल रिकॉर्ड होता क्या है। सिंपल सी डेफिनेशन है कि किसी भी शख्स पर जब फौजदारी मुकदमा हो जाता है, यानी कि किसी भी किस्म की जब FIR दर्ज हो जाती है, तो उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो खुद ब खुद बन जाता है पुलिस की तरफ से। अब इस क्रिमिनल रिकॉर्ड से जो मसाइल, जो इश्यूज दरपेश आते हैं वो ये होते हैं कि कोई शख्स अदालत से बाइज्जत तौर पे रिहा हो जाता है या अदालत से किसी भी किस्म की उसे रिहाई मिल जाती है, लेकिन इस क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से उसे फिर बहुत सारे इश्यूज का, मसाइल का सामना करना पड़ता है। मसलन कि अगर वो शख्स किसी जगह पे जाता है, किसी आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट में जाता है, किसी आउट ऑफ कंट्री में जा रहा होता है या किसी आउट ऑफ प्रोविंस में जाता है, या किसी भी किस्म का कहीं पे कोई नाका लगा हुआ है जहां पे उस शख्स को पकड़ा जाता है और पुलिस जब उसके थंब की वेरिफिकेशन लेती है या उसके ID कार्ड की वेरिफिकेशन लेती है, तो वो शख्स अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से पुलिस की नज़र में एक गुनहगार, एक मफरूर या एक मुलजिम, एक मुजरिम की हैसियत से पुलिस की नज़र में आ जाता है। उसे फिर पुलिस से जान छुड़वाने के लिए बहुत सारे हवाले देने पड़ते हैं, बहुत सारे इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, तब जाकर उसका कहीं ना कहीं कोई जाकर हल निकलता है। तो इसके लिए एक आसान सा तरीका यह है कि जब भी किसी शख्स के ऊपर किसी किस्म की FIR होती है तो उसके बाद उसका ट्रायल शुरू होता है। तो जब ट्रायल शुरू होता है, उस ट्रायल के बाद अगर कोई शख्स उस मुकदमे में या उस FIR में बेगुनाह होता है तो अदालत की तरफ से उस शख्स को बाइज्जत तौर पे बरी कर दिया जाता है और उसके बाद वो शख्स जाकर CRO अपनी क्रिमिनल रिकॉर्ड अपना ख़त्म करवा सकता है। और ऐसे ही अगर किसी शख्स को अदालत सज़ा कर देती है और वो सज़ा काटने के बाद जब अदालत से रिहा होता है, तब उस शख्स को भी जाकर अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड ख़त्म करवाना पड़ता है, अपनी CRO स्टेटस सेट करवाना पड़ता है। जब वो शख्स अदालत से किसी किस्म की बरियत ले लेता है, रिहाई ले लेता है, तो उसके बाद उसे अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड ख़त्म करवाने के लिए जो तरीका है, जो प्रोसेस है, वो ये होता है कि सबसे पहले उसे उस अदालत से जो उसको बरियत मिली है वो अपने डॉक्यूमेंट्स मुस्तग्गा यानी कि अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स अदालत से कॉपी निकलवाता है अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स की। उसके बाद वो थाने से, मुतलका थाने से जो उसके ऊपर FIR दर्ज हुई होती है उसकी कॉपी निकलवाता है, स्टैंप याफ्ता। एक तो होती है आम FIR की कॉपी जो आपको जो है ना फ्रंट डिस्क पे मिल जाती है, और उस कॉपी को फिर अटेस्टेड करवाने के लिए आपको जो है ना उस थाने की मुहर लगवानी पड़ती है। जब वो मुहर लगवाते हैं तो उसके बाद वो तस्दीक शुदा हो जाती है वो FIR की कॉपी। वो FIR की कॉपी तस्दीक शुदा वो मुस्तक़ा डॉक्यूमेंट से जो अदालत से मिली है, उसके बाद अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी, ये डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने के बाद SP जो आपके SP होता है उसको एक एप्लीकेशन सबमिट करवानी पड़ती है उन डॉक्यूमेंट्स के साथ। उन डॉक्यूमेंट के साथ जब वो एप्लीकेशन अब सबमिट करवाते हैं तो फिर जो वो आपका मुतलका SP है वो आपका क्रिमिनल जो स्टेटस है उसको स्टेटस को चेंज कर देता है। आपका जो रिकॉर्ड आ रहा होता है कि आप जो है ना किसी FIR में आपका नाम दर्ज है या आप गुनहगार हैं, मुजरिम हैं, मुलजिम हैं, वो स्टेटस आपका चेंज होता है। लेकिन याद रहे कि आपका जो रिकॉर्ड है, क्रिमिनल रिकॉर्ड, वो कभी ख़त्म नहीं होता। उसको ख़त्म करवाने के लिए आपको जिस दिन आपने क्राइम किया, जुर्म किया, या जिस दिन आपके ऊपर FIR हुई है, उससे लेकर फिर आगे 60 साल तक वो क्रिमिनल रिकॉर्ड ख़त्म नहीं होता। आप कहीं भी चले जाएं, रिकॉर्ड आपका पड़ा रहता है, लेकिन आपका स्टेटस जो है ना वो चेंज हो जाता है। आज की वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था। अस्सलाम वालेकुम।